सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो उप विषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 6 मल्हार। हिंदी की जो पहले हमारे वसंत हम पढ़ते थे, तो अब की बार जो मल्हार आई है पुस्तक, तो इसका जो पहला पहला काव्य है हमारा पहली बूंद, जिसे लिखा है, इसके कवि है गोपाल कृष्ण कौल। तो ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से जलधारा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि ने ये कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता है। जो सारा जग है, जो धरती है, वो धरती से गर्मी से व्याकुल है। तो गर्मी के मौसम में वह पावस का प्रथम दिवस जब, गर्मी के मौसम का वह पहला दिन, जिस दिन वर्षा होती है, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि क्या क्या परिवर्तन हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। पहली बूंद धरा पर आई, जब गर्मी से पीड़ित चारों तरफ जो समाज है, जग है, धरती है, वो जो सभी गर्मी से पीड़ित है, तो ऐसे समय में जब पहली बार वर्षा होती है, पहली बूंद धरा पर आई, तो क्या हुआ? अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर बीज, हमारी धरती मतलब इतना उसकी प्रजनन क्षमता है कि कितनी भी सूखी, कितनी भी लंबी गर्मियां हो, लेकिन जब बारिश आती है, जब उसको पानी मिलता है, तो जो कोई भी बीज कहीं भी बिखरा पड़ा होता है वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन ने की ले अंगड़ाई, चारों तरफ नवजीवन विकसित हो जाता है। पानी आने से, वर्षा आने से जो हरी वनस्पतियां हैं वो उग जाती हैं, क्योंकि अगर गर्मी होती हो तो चारों तरफ सूखा फैला होता है। वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा, चारों तरफ कहीं ना कोई वनस्पति हमें दिखाई ही देती है। धरती के सूखे अधरों पर, अधर होठ, धरती के होठ बताया गया कि चारों तरफ जो सूखा पड़ा हुआ है, धरती के होठ बताया गया उन्हें, गिरी बूंद अमृत सी आकर। और जब बारिश आती है, धरती के ऊपर गिरती है, तो बारिश ऐसी लगती है कि जैसे अमृत की धारा वहां गिर गई हो। अमृत क्या होता है कि एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसको अगर हम पीते हैं तो कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति होता है वो भी जीवित हो जाता है। वसुंधरा की रोमावली सी, रोम होते हैं हमारे शरीर पर, जैसे छोटे छोटे रोए होते हैं, तो हमारी धरती पर छोटे छोटे से जो घास फूस उग जाती है उसको धरती के रोए बोला गया है। हरी दूब पुलकी मुस्काई, दूब घास, जैसे घास होती है उसी का एक प्रकार होता है, छोटे छोटे सी मतलब चारों तरफ हरी हरी घास, हरी हरी दूब मुस्कुराना शुरू कर देती है। मुस्कुराना शुरू करना मतलब वो चारों तरफ निकलना शुरू कर देती है, धरती से चारों तरफ हरियाली की ग्रोथ हो जाती है, वहां हरियाली हमें दिखाई देने लगती है। पहली बूंद धरा पर आई। ये सारे परिवर्तन जब होते हैं, जब पहली बार गर्मी के मौसम में पहली बार जब वर्षा होती है। आसमान में उड़ता सागर, अब कवि की कल्पना देखिए, कवि ने क्या कहा है कि जो आसमान है, ऐसा लगता है कि वहां पर सागर उड़ रहा हो। सागर में क्या होता है? पानी ही पानी होता है। तो वर्षा होती है तो बादल, चारों तरफ पानी होता ही है, तो ऐसा लगता है कि जो सागर है वो आसमान में उड़ रहा है। और लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम सुनहरे, और ऐसा लगता है जैसे बिजलियां आकाश में चमकती हैं। तो पहले ही जो सागर है वो तो आसमान में है ही, उसके पर कैसे हैं? पर मतलब पंख, जैसे चिड़ियों के पर होते हैं, कौवों के पर होते हैं, तो पंख होते हैं। कौन से पंख लगा लिए उन्हें? बिजली की। जो बिजली भी तो वही चमकती है, आकाश में चारों तरफ पानी होता है और बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है कि जो सागर है, जो समुद्र है, वो आकाश में उड़ रहा है, और उसके जो पंख हैं वो सोने जैसे पंख बिजलियों के बने हुए हैं, बिजली से बने हुए हैं।
बजा नगाड़े जगा रहे। नगाड़ा होता है एक बड़ा सा वाद्य यंत्र। पहले जब युद्ध होता था तो उसको ऐसे बजा बजा के सबको बताया जाता था कि कोई भी सूचना तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उस नगाड़े का यूज किया जाता था। तो ऐसा लगता है कि बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तरुणाई नव यौवन, मतलब नया उसमें जीवन आने वाला है, ऐसी बात बताने के लिए जो बादल हैं वो नगाड़े बजा रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई, कि पहली बूंद जब बारिश में धरा पृथ्वी पर आई तो कैसा परिवर्तन हुआ। नीले नैनों सा यह अंबर। अब यहाँ अंबर को नीले नयन, आंखों, नयन आंखें, अंबर आकाश, आकाश को किसके जैसे बता दिया, आंखों, आंखों जैसा। आंखें भी कैसी है, नीली, नीली आंखों जैसा अंबर है, आकाश है, क्योंकि आकाश नीला होता है ना। काली पुतली से जलधारा, और बादलों के बीच में कहीं कहीं उन्हें काली जो लाइन सी दिखा रही है, जो पानी की जो जलधारा जो दिख रही है, वो ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के ऊपर ये पुतलियां होती हैं, ये वाली। तो हमारी आंखें नीली हैं और जो पुतलियां हैं वो काली है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, और ऐसा लगता है कि धरती की गर्मी से जो पीड़ा थी, जो करुणा थी, उससे अपने हृदय को दुखी करके आंखों से आंसू बहा रहा है। कौन? आकाश, बारिश के रूप में। ऐसा लगता है कि वो धरती की करुणा को अपने आंसुओं के रूप में बाहर निकाल रहा है। धरती की चिर प्यास बुझाई, और इतनी लंबी प्यास थी धरती की, इतनी मतलब बड़ी लंबी गर्मियां थी, इतने लोग परेशान थे, बारिश के कारण दुखी थे कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी से बेहाल थे। तो ऐसा लगता है कि बारिश ने आकर जो धरती की बहुत लंबे समय से चली आ रही जो प्यास, चिर होता बहुत ही प्राचीन समय से जो प्यास थी धरती की, लंबे समय से जो धरती प्यासी थी, उस प्यास को बुझा दिया है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती का मतलब जो बंजर की तरह हो गई थी, जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं उग रहा था, ऐसा लगता था कि जो धरती है बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। तो बारिश आते ही, पहली बूंद गिरते ही जो धरती है वो हरी भरी, श्यामला, हरी भरी, चारों तरफ उसमें मतलब ऐसा लगता है कि जवानी आ गई है, वो चारों तरफ से हरी भरी हरियाली जैसी हो गई है। बनने को फिर से ललचाई, कि अब तो पानी आ गया है, अब वो हरी भरी हो जाएगी, यौवन उसमें फिर से आ जाएगा। पहली बूंद धरा पर आई, और जब पृथ्वी पर पहली बूंद बादलों से आती है तो ये सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये थी हमारी मल्हार कक्षा 6 की पहली बूंद कविता। बहुत ही अच्छी कविता है और ये इसका भावार्थ। धन्यवाद।